मांग संख्या 27 पे बोलने का मौका दिया। सभापति महोदय, सबसे पहले मैं आपके माध्यम से हमारे पीएचडी मिनिस्टर आदरणीय कल्ला जी को धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने मेरे विधानसभा क्षेत्र में अनेक ट्यूबवेल भी खुदवाए और जेजेएम योजना के तहत अनेक गांवों के लिए करोड़ों रुपए स्वीकृत किए। इसके साथ ही अभी भी काफ़ी गांव मेरे ऐसे हैं जहां पर घर घर जल पहुंचाने के लिए उनको जेजेएम स्कीम से जोड़ने की आवश्यकता है। सबसे पहले मैं उन कुछ पंचायतों के नाम यहाँ पे रखना चाहता हूँ, बाद में पता नहीं सभापति जी टाइम दें ना दें। सभापति महोदय, ग्राम पंचायत मेरे अनंतपुरा, भगवाड़ी, ढूंढाड़िया, गादोज, डिंडोर, गुजरवास, गुंती, हमीदपुर, जखराना, जटगांवड़ा, कारोड़ा, डिस, अजमेरीपुर, खोर, खोरी, ऊंटोली, बरन, महाराजावास, दैमी, दुगेड़ा, हमजापुर, माचल, कांकरा, मोहम्मदपुर, रामसिंहपुरा, नासरपुर, नारेड़ा, मावड़ी, सोरवा, रिवाड़ी, शेरपुर, गोकुलपुर, शिमला, शामपुर, अकलिमपुर, नारेड़ा, निहालपुरा, फतेहपुरा, राबड़वास, बीणवास, दोसौर, डूमडोली, नायसराना, जैतपुर, काठवास, मंगलपुर, हुड़िया कला, मेहतावास, खूंदरोट, माजरा, माजरी कला, नानकवास, चावंडी, प्रतापपुर, रामचंद्रपुरा, बींजपुर, रेवाना, तलवाना, रोडवाल, सांतो, रायसराना, पोरला, बीघाना जाट, कोराना, पहाड़ी, हुड़िया कला। इनमें काठवास बोल दिया काठवास ये ग्राम पंचायतें हैं और इनके गांव हैं। लगभग 99 गांव हैं जिनमें अभी भी घर घर जल पहुंचाने की आवश्यकता है। इसके साथ ही सभापति महोदय, मैं ये कहना चाहूँगा, बहुत अच्छी बात है और सरकार की तरफ से बहुत ही अच्छे सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं कि हमारी जो माताएं हैं, बहनें हैं, दूर दूर से पानी लेकर के आती हैं। और हम जब चुनाव में गए तो महिलाओं की बहुत भारी भीड़ मिलती थी चौपाल पे गांव की। रात के 12-12 बज जाते थे ठंड के मौसम में, फिर भी हमारी माताएं चौपाल पे खड़ी रहती थी हमारा हौसला बढ़ाने के लिए, हमें आशीर्वाद देने के लिए। और उनकी एक ही मांग होती थी कि हमारे को सिर्फ इस पानी की समस्या से मुक्ति दिला दो, हमारे घर पे पानी की व्यवस्था करना। मैं समझता हूँ महिलाओं का सबसे इम्पोर्टेंट काम है और उनकी सबसे बड़ी समस्या गांव में ये है, पानी नहीं है तो दूर दराज से हमारी माताएं बहनें पानी लेकर के आती हैं। व्यवस्था की अच्छी की, लेकिन सभापति महोदय, मेरा पूरा का पूरा क्षेत्र डार्क जोन में आ गया है और मेरे अलावा भी हमारा पूरा राजस्थान पहले से ही पानी की समस्या से ग्रस्त है। हमारे यहाँ पानी की कमी है। जब तक हम नदियों को ना जोड़ेंगे, जब तक जो नदियाँ जिनमें एनीकट अवैध बन गए, कब्जे हो गए, उनके बहाव क्षेत्र में रोक दिया गया, तब तक मैं समझता हूँ ये जो हम समाधान कर रहे हैं ये स्थायी नहीं है, अस्थायी है। थोड़े दिन बाद फिर अपने को यही करना पड़ेगा कि यहाँ समस्या आ गई, बहुत से ट्यूबवेल करते हैं, फिर वो ड्राई निकल जाते हैं, फिर ट्यूबवेल के लिए सैंक्शन होते हैं, फिर दूसरी जगह करते हैं, फिर ड्राई निकल जाते हैं, क्योंकि अभी पानी ज़मीन में बहता हुआ नहीं है सभापति महोदय, अब ब्लॉक्स में पानी है। वो एक ट्यूबवेल करते हैं, कुछ समय चलता है, वो ड्राई हो जाता है। मैंने पहले भी सुझाव दिया था कि पीएचडी विभाग जो 3 फेस बोरिंग वगैरह अभी भी कहीं करता है, उसकी जगह अगर वो सिंगल फेस बोरिंग करे, अलग अलग मोहल्ले में कर दे, तो भी ढाणी वगैरह खूब बस गई अभी,
उन ढाणियों में सिंगल फेस बोरिंग की जाए तो ज़्यादा समय तक के लिए वो आपकी बोरिंग चलेगी, आपका पैसा भी कम खर्च होगा। दूसरा मैं कहना चाहता हूँ कि बरसात के दिनों में हम अखबार में पढ़ते हैं कि चंबल नदी है वो खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। उधर पढ़ते हैं हम हमारी तरफ यमुना नदी है वो खतरे के निशान से बह रही है। हरियाणा के अंदर पंजाब की नदियां जब खतरे के निशान से बहती हैं तो पंजाब से पानी छोड़ दिया जाता है और वो पानी लोगों के खेतों में भर जाता है, फसल खराब हो जाती है और वो लोग परेशान रहते हैं। मेरा सिर्फ इतना सुझाव है कि इतना पैसा हम सब करते हैं, खर्च करते हैं, हर साल करते हैं, और भी योजनाओं पे करते हैं, सड़कों पे करते हैं, दूसरी चीजों पे करते हैं। अगर ये सारा का पैसा थोड़ा सिस्टमेटिक ढंग से केंद्र सरकार के साथ समन्वय बिठा करके और स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट मिल करके जो हमारे यहाँ की नदियाँ हैं उनसे उस पानी का उपयोग जो बरसात के दिनों में या वैसे जो व्यर्थ जाता है ज़्यादा से ज़्यादा कैसे किया जा सकता है, बांध बना के उस पर खर्च किया जाए। प्लस जो बिहार जैसी जगह पे नदियाँ बाढ़ के लिए बजट दिया जाता है इतना भारी भरकम, उस पैसे से और उस पानी को यहाँ राजस्थान में लाया जाए तो मेरे राजस्थान की धरती सोना उगलेगी। सभापति महोदय, मेरे अलवर ज़िले की ज़मीन है वो इतनी उपजाऊ है, मैं समझता हूँ राजस्थान में शायद कहीं की भी ज़मीन उससे ज़्यादा उपजाऊ नहीं है। इतने अच्छे वहाँ पे सरसों गेहूँ होती थी, प्याज की फसल, अन्य सब्जियाँ, टमाटर वगैरह इतने ज़बरदस्त होते थे। अब गांव के गांव वीरान हो गए, लोग बेरोजगार हो गए। इसलिए ज़रूरत है कि सरकार और चीज़ों पे बजट काट करके और ये पानी है ये पेयजल के लिए नहीं, ये किसान के खेत तक भी पहुंचाए, क्योंकि अगर सिंचाई के लिए पानी आ जाएगा तो पेयजल की भी समस्या खत्म हो जाएगी। अगर नदियों का पानी बांध बना के हम ले आए, साबी नदी में हमारे वहाँ पे बांध बना दिया, साबी के एनीकट्स को हटा दिया और वो साबी नदी पहले के जैसे बहने लगी तो फिर जल स्तर ऊपर आ जाएगा और ऊपर आ जाएगा तो पानी की समस्या का समाधान हो जाएगा। जो हर बार आपके ट्यूबवेल ड्राई हो जाते हैं, फिर करोड़ों रुपए देते हो, करोड़ों रुपए देते हो, कई हजारों करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। एक बार अगर आप सब चीज़ों पे, दूसरी रोड वगैरह पे बजट को कम करके, मैं तो कहता हूँ बंद करके, और इस पानी की व्यवस्था करें। सभी जगह बात होती है, जैसा कि अभी हमारे मित्र बता रहे थे लाहौटी जी कि साहब पहले देश आज़ाद हुआ उस वक्त भी जब हमारे यहाँ के जो पॉलिटिशियन थे उन्होंने माना कि राजस्थान के लिए पानी सबसे इम्पोर्टेंट विषय है, सबसे ज्यादा पानी की समस्या पर बजट दिया जाना चाहिए, तो वो दिया। तो उसी प्रकार से वर्तमान सरकार भी उसको गंभीरता से ले, ऐसी मैं अपेक्षा रखता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सभापति।